नमस्कार दोस्तों, एएमटी क्लासेस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैं ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ। बहुत लोग ऐसे हैं जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और हर जगह कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करते रहते हैं कि सर हम ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ अपने वीडियोज़ में, कि ऑनलाइन क्लासेस छोटे बच्चों को नहीं दी जाती। जो 18 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनको नहीं दी जाती, क्योंकि वो टेक्निकल चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं और बाकी चीज़ों को भी नहीं समझ पाते हैं। ऑनलाइन क्लासेस एक फाइनेंशियल चीज़ें हैं, फाइनेंशियल चीज़ों को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस होती है वो पर्सनल क्लासेस होती है। मैं पर्सनल 1-on-1 समझाता हूँ, एक बच्चे को टाइम देता हूँ, उसको समझाता हूँ, उसको टेस्ट लेता हूँ और उसको यूट्यूब वीडियोज़ के द्वारा अभ्यास कराता हूँ। और एक चीज़ और, ऑनलाइन क्लासेस में कोई भी हमारा अलग कंटेंट नहीं होता। जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो हमारी यूट्यूब वीडियोज़ ही हैं, क्योंकि यही यूट्यूब वीडियोज़ बाकी लोग भी देखते हैं और वही सीखते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में एक आपको अलग से सपोर्ट दिया जाता है, किस लिए? ताकि हमें कोई फंडिंग हो सके, हमें कुछ पैसा मिल सके, ताकि हम इन्हीं चीज़ों को और बेहतर ढंग से कर सके। और अगर हम अलग से समय दे रहे हैं किसी बच्चे को व्हाट्सएप के द्वारा, तो उस बच्चे का भी भला हो सके, उस बच्चे को कुछ अलग से जो उसकी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से उसको समाधान मिल सके। तो ये ऑनलाइन क्लासेस उन लोगों के लिए है जिनको कुछ खास प्रॉब्लम होती है और जो हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि सर आप इसकी फ़ीस ज़्यादा है या हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, हम बहुत गरीब हैं। तो मेरे दोस्त, ऐसी बातों से हमें दूर रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप कुछ सीख रहे हैं और पैसा खर्च करके सीखते हैं ना, तो वो सीखना एक अलग होता है, और आप जब फ्री चीज़ों को सीखते हैं तो वो चीज़ अलग होती है। अगर आपको सच में ही सीखना है तो मेरे दोस्त, पूरी वीडियोस हमने यूट्यूब पर डाली हुई है, और जैसा कि वीडियो की शुरुआत में ही कहा था मैंने कि सभी चीज़ें यहीं से सिखाई जाती है। जैसा जैसा वीडियोज़ में बोला गया है आप उनको फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छे ढंग से खुद ही सीख सकते हैं, मेरी ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरी ज़रूरत है, मेरा टाइम लेंगे, मैंने आपको कहा मैं पर्सनल टाइम देता हूँ बच्चों को, तो पर्सनल टाइम में तो मेरे दोस्त अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा तभी मैं आपके लिए काम कर पाऊँगा, और तभी आपके लिए मैं लगातार यहाँ पे वीडियोस अपलोड कर पाऊँगा। हिंदी की लोकल मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, कोई इस चीज़ के पैसे नहीं देता है। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो आप लोगों को इतना बेनिफिट मिलता है, इतनी वीडियोस मिलती है जिसका आप लाभ उठा पाते हैं, चीज़ों को देख पाते हैं, और मुझे कुछ अर्निंग होती है इस चैनल से या ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से या और कहीं से, जिसकी बदौलत मैं ये वीडियोस बना पाता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये सारी जब तक अर्निंग नहीं होगी तो मैं वीडियोज़ और अच्छी क्वालिटी में और लंबी लंबी वीडियोज़ और ज़्यादा वीडियोज़ कैसे बना पाऊँगा। तो इस वीडियो का मेन लक्ष्य ये है कि आपको ये चीज़ भी पता चल सके कि हर चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जो यूट्यूब की अर्निंग होती है, बहुत लोग कहते हैं कि सर यूट्यूब की अर्निंग कितनी है या कितनी अर्निंग होती है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा यूट्यूब चैनल की अर्निंग कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम होती है। इतनी मेहनत अगर आप कहीं ट्यूशन पढ़ाते हैं, होम ट्यूशन अगर आप लेते हैं, तो इतने पैसे वहाँ से भी मिल जाते हैं। और यूट्यूब चैनल मेरा क्यों है? मैंने 1-2 होम ट्यूशन छोड़कर मैंने यूट्यूब चैनल चलाया था। मैं दिन भर होम ट्यूशन करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, जाता हूँ इधर उधर जाके, जहाँ से भी ट्यूशन आती है, जो भी लोग हेल्प मांगते हैं उनकी हेल्प करता हूँ। यही काम मैं लगातार पिछले 10 सालों से कर रहा था, लेकिन अब उस चीज़ से बोर हो गया था। तो उस चीज़ से जब यूट्यूब आया तो मुझे लगा कि मैं अगर 2 घंटे वहाँ जाके पढ़ा रहा हूँ और 4 बच्चों तक जा रहा हूँ, यही चीज़ अगर मैं यूट्यूब पे करके वीडियो बना के डाल दूँ तो मैं ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सकता हूँ। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हिंदी की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, हिंदी के तो कोई पैसे ही नहीं देता, और बच्चों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हिंदी में है। आप अपने बच्चे से 10 लाइन हिंदी में लिख के दिखाइए, वो लिख नहीं सकते। 10 लाइन हिंदी में नहीं लिख सकते, बहुत बच्चे कमज़ोर होते हैं। मैं बड़े स्कूलों के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनके पेरेंट्स उन्हें पढ़ाते हैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनका बैकग्राउंड पहले से अच्छा है मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बाकी उन 80% बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनको ये सब चीज़ें नहीं आती है। तो इसीलिए मैंने वो ऑफलाइन क्लासेस छोड़कर 2 घंटे मैंने निकाले और यूट्यूब वीडियोस बनाता था। जैसे कि बहुत सारी मेरी 1000 से ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस आप देख सकते हैं। तो वहाँ से टाइम निकालकर मैंने ये वीडियोस बनाना शुरू करा, और आज जो आप लोगों के सामने ये वीडियोस आ रही है, जो आप लोग देखते होंगे, ये शायद 1 साल 2 साल पुरानी वीडियोस आप देखते होंगे। रेगुलर वीडियोस तो आप देखते ही नहीं होंगे जो नई होगी, ठीक है। तो वहीं से टाइम निकाल कर मैंने यूट्यूब चैनल बनाए अपने। आज 4 चैनल है मेरे, 4 अलग अलग चैनल पर। एक पॉजिटिव वाइब्स विद आदित्य के नाम से भी एक नया चैनल बनाया है, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की मैं आपको कोशिश करूँगा, और वहाँ पर भी कुछ पॉजिटिविटी लाने की मैं कोशिश करूँगा। जो पॉजिटिव चीज़ें मैंने अपने समाज से, यहाँ से, यूट्यूब से सीखी है। जब आप यूट्यूब के एक चैनल पर होते हैं तो आपको एक अलग दुनिया दिखाई देती है यूट्यूब से, जहाँ आप ये देखते हैं कि यहाँ तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो अगर लोगों को मिल जाए तो बहुत फ़ायदा होगा। तो वही चीज़ें मैं उस चैनल के थ्रू आपको देने की कोशिश करूँगा, और कुछ अपनी बातें भी बताने की कोशिश करूँगा। तो मुख्य बात ये है कि हर चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट लगती है, चीज़ों को करने में इन्वेस्टमेंट लगता है, उसी के लिए हम ऑनलाइन क्लासेस या कोई भी ऑनलाइन क्लासेस करता है। अगर अब सिर्फ यूट्यूब वीडियोस की बात की जाए तो उससे इतनी अर्निंग नहीं होती है एजुकेशनल चैनल पर।
ठीक है। इसीलिए सभी एजुकेशनल चैनल्स ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं। बहुत कम ऐसे चैनल्स हैं जिनके कोर्सेज नहीं होते हैं, या तो वो पब्लिकेशन करते हैं, बहुत सारे अर्निंग के सोर्स होते हैं। तो उसमें से एक सोर्स मेरा ये भी है जो पिछले मैं 5-6 महीनों से कर रहा हूँ और बच्चों की हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा ये है कि कम से कम एक बेसिक स्टार्ट मिल जाए बच्चे को, मात्राएं आ जाए, उसको लिखना पढ़ना आ जाए, मात्राओं के बारे में पता चल जाए। उसके बाद तो बाकी वीडियोस को देखेगा तभी सीख पाएगा। बिना, जब तक 2-4 महीने का अभ्यास नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं है। स्टार्टअप बच्चे को 20 से 30 दिन में दिया जाता है, दिया जा सकता है। उसके बाद बच्चा अपने लेवल से ऊपर जाता है। किसी की हिंदी बहुत अच्छी है, किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है, किसी की मैथ बहुत अच्छी है, किसी की साइंस बहुत अच्छी है, किसी की हिस्ट्री बहुत अच्छी है, किसी की पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छी है। किस लिए? वो उसमें खुद को एक्सेल करता है, खुद को आगे बढ़ाता है, टीचर की वजह से नहीं है। वो खुद मेहनत करता है, बेसिक सीखता है और फिर अपने आप को सीखता जाता है और आगे बढ़ता जाता है। तो वही जो एक स्टार्ट है वो मैं अपने द्वारा देना चाहता हूँ अपने तीनों चैनल से। आप स्टार्ट यहाँ से करिए, बेसिक चीज़ें यहाँ से करिए और आगे जितना आगे तक आप बढ़ सकते हैं, जितना आप सोच सकते हैं उतना आगे तक करिए। तो इसी सोच के साथ इस वीडियो को अंत करता हूँ। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब कहीं पर भी देख रहे हैं, वो जहाँ पर भी देख रहे हैं वहाँ मुझे रिप्लाई कर सकते हैं और मुझ तक पहुँच सकते हैं अगर ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दुनिया जैसे आप सोचते हैं वैसा नहीं है। अगर कोई ऑनलाइन काम कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत पैसे वाला है, वो बहुत प्रबुद्ध आदमी है, उसके पास सब कुछ है, ऐसा नहीं है। आप जैसे बैकग्राउंड से हैं ऐसे बैकग्राउंड से मैं भी हूँ, बट मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ और लकीली मैं पॉपुलर हो गया। लकीली मेरी बातें लोगों को समझ में आती है, लकीली लोग मेरी वीडियोस देखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक बहुत पिछड़े बैकग्राउंड से हैं और मैं बहुत ऊंचा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब एक बराबर के होते हैं, बस हम क्रिएटर बन गए तो आपकी नज़रों में ऐसा लगता है कि ये क्रिएटर है तो ये बहुत बड़ा है और आप लोग उन्हें बड़ा बना देते हैं। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब एक बराबर फैमिली से है। और जो पॉपुलर है, जिनको आप लोगों ने पॉपुलर बनाया है, उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत इन्वेस्टमेंट किया है और खुद को दिन भर झोंके रखा है। अगर मैं भी इस चैनल पर अपने आप को झोंके रखूँ तो मैं बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ सिर्फ इस चैनल से। बहुत लाखों रुपए तक, करोड़ों रुपए तक का काम आप इस चैनल के द्वारा कर सकते हैं। बट मेरा मोटिव ये नहीं है। मैं अपने लाइफ के 2-3 घंटे इस चैनल को देना चाहता हूँ, 2-3 घंटे दूसरे चैनल को देना चाहता हूँ। बाकी जो मैं काम कर रहा हूँ मैं उससे खुश हूँ, वहाँ से अर्निंग होती है, वहाँ की अर्निंग हमेशा यूट्यूब अर्निंग से ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ भी मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ यूट्यूब जो है वो सब कुछ नहीं है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं सबकी अर्निंग सिर्फ यूट्यूब से नहीं होती है, उसके अलावा भी उनके बिजनेसेस होते हैं, उनके अलग अलग सोर्सेज होते हैं। या यूट्यूब पर आकर वो 10 सोर्सेज बना लेते हैं, सिर्फ एक सोर्स पर नहीं रहते। ये उन लोगों के लिए जो नए नए यूट्यूबर्स हैं, वो सोचते हैं यूट्यूब पर करेंगे, यूट्यूब से सारा अर्न करेंगे और फिर उसके बाद हम अपनी दुनिया बसाएंगे। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। यूट्यूब पर इतना पैसा नहीं होता, इतनी चीज़ें नहीं होती जब तक आप उनमें इन्वेस्ट नहीं करते। अगर आप 10,000 रुपये लगाएंगे तो आप 20,000, 30,000, 50,000 कमा सकते हैं। आप करोड़ों रुपए नहीं कमा सकते। अगर आप करोड़ों रुपए लगाएंगे तो उससे पहले आपको लाखों रुपए का इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लाखों रुपए के गैजेट्स लेने पड़ेंगे, लाखों रुपए की एडिटिंग सीखनी पड़ेगी और एडिटर रखने पड़ेंगे, तब जाके आप हाई लेवल की चीज़ें कर सकते हैं। तो शायद है यूट्यूब, ऑनलाइन क्लासेस, हिंदी पढ़ने लिखने सीखने से और कुछ प्राइवेट बातें भी इस वीडियो में मैंने आप लोगों को शेयर की है और ये आशा करता हूँ कि इससे आपको सीखने को मिलेगा और मेरी बातों से आप भरोसा रखेंगे, भरोसा करेंगे। और मैं इतनी बातें आप लोगों को कह पाता हूँ क्योंकि सभी चीज़ें मेरे हाथ में हैं। अगर आप किसी स्कूल से जुड़े होते हैं, किसी बड़े चैनल से जुड़े होते हैं, किसी सिस्टम से जुड़े होते हैं और कहीं से जुड़े होते हैं तो आप इतनी इंडिपेंडेंटली चीज़ों को कह नहीं सकते। बट यहाँ सारी चीज़ें मेरे हाथ में हैं तो मैं सभी चीज़ें अपने हिसाब से कर पाता हूँ। कई लोगों का ये भी कहना है कि सर स्कूल में ऐसे पढ़ाई नहीं होती, स्कूल में टीचर ऐसे नहीं पढ़ाते, या हमारे समय में ऐसा होता। तो जो पुरानी चीज़ें हमें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और स्कूल के टीचरों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनका कोर्स होता है। टीचरों की गलती नहीं है, उनकी प्रॉब्लम है। स्कूल का सिस्टम होता है, उन्हें स्कूल के सिस्टम के हिसाब से काम कराना होता है और वो इस तरह से रेगुलर नहीं करा सकते। उन्हें सारे बच्चों की कॉपियाँ चेक करनी होती है, पूरा कोर्स कंप्लीट करना होता है। कोर्स कंप्लीट करने के साथ उनको दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ाने के लिए दिए जाते हैं और इसके बदले जो उन्हें पैसे दिए जाते हैं वो मेरे हिसाब से शायद बहुत कम होते हैं। प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहा हूँ। सरकारी स्कूल वाले चाहें तो बहुत हद तक कर सकते हैं काम को, क्योंकि सारी चीज़ें उनके हाथ में होती है, उनका कोई ज़्यादा प्रेशर मेरे हिसाब से शायद इतना नहीं होता है। और प्राइवेट स्कूल वाले टीचरों पर बहुत प्रेशर होता है और उन्हें प्रेशर में सारी चीज़ें करनी पड़ती है, मजबूरी में सारी चीज़ें करनी पड़ती है। और कई टीचर्स अच्छा करते भी हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छे से बच्चों को सिखाते हैं, यही सब चीज़ें वो भी सिखाते हैं। प्राइवेट स्कूल के बच्चों की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो मेरी वीडियोस बेसिक लर्नर्स के लिए हैं, जिनकी पढ़ाई छूट गई है या जिनको अच्छी एजुकेशन हिंदी मात्राओं के अंदर, हिंदी व्याकरण के अंदर या किसी भी चीज़ से जैसी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ उनके अंदर है। तो
तो एक दिल की बात थी, बहुत दिनों से ऐसी बातें करना चाह रहा था और ऐसी बातें भी लोगों को हेल्पफुल होती है ऐसा मुझे लगता है। अब होती है या नहीं होती है वो तो वीडियो को देखने के बाद पता चलेगा। ऑनलाइन क्लासेस और सपोर्ट करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम आदित्य मोहन ठाकुर पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है तो आप ऑनलाइन चीज़ों को ना सीखें, इसी में बेहतर है। पहले थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीखिए यूट्यूब वीडियोज़ से, फेसबुक इंस्टाग्राम के बारे में सीखिए और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखिए, तब आइए यूट्यूब चैनल पर आइए, चीज़ों को सीखिए, ऑनलाइन चीज़ों के बारे में रहिए और सिर्फ इन्हीं के भरोसे मत रहिए। आपका जीवन है, अपने जीवन को सोच समझ के कहीं इन्वेस्ट कीजिए और बेहतरी के लिए काम करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें।